Welcome once again, beta. We will continue our chapter rights. अधिकार क्या है इसके बारे में आप पहले वाले टॉपिक में बात कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं वेयर डू दी राइट्स कम फ्रॉम, कि अधिकार आते कहाँ हैं, कहाँ से हैं। ठीक है ना, ये हमको अधिकार मिले कहाँ से हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या कोई ईश्वर की तरफ से इन आपके अधिकारों की रचना की, या कोई सरकार या राज्य आपको ये अधिकार देती है। ठीक है ना, वो सब बात करने वाले हैं हम। 16 और 17 सेंचुरी की बात करेंगे सबसे पहले, जब ये पॉलिटिकल थिंकर्स, उस समय के जो राजनीतिक विचारक है, उनका सोचना था कि जो आपके अधिकार हैं ये जन्मजात अधिकार है। जैसे ही मनुष्य पैदा होता है उसको कुछ अधिकार स्वयं में मिल जाते हैं। इन अधिकारों की हम बात भी करेंगे। तो ये पॉलिटिकल थिंकर्स जो 16वीं और 17वीं शताब्दी के जो राजनीतिक विचारक हैं, उनका ऐसा सोचना है। वो क्या कहते हैं इसके बारे में और डिटेल से बात करेंगे। कौन कौन से वो राजनीतिक कौन कौन से अधिकार है जो मनुष्य को जन्म के साथ में मिल जाते हैं, और उन अधिकारों को हम नेचुरल राइट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, बर्थ राइट भी बोल सकते हैं क्योंकि वो प्रकृति से मिले, या फिर ईश्वर द्वारा प्रदत्त अधिकार भी कह सकते हैं, बिकॉज जो प्रकृति से हमको मिले हैं उनको इसलिए हम ईश्वर की देन भी मानते हैं। ठीक है ना, तो वो सारे अधिकार जो जन्म के साथ मनुष्य को मिलते हैं उन सभी को हम ईश्वर प्रदत्त अधिकार या नेचुरल राइट्स या प्राकृतिक अधिकार के नाम से जानते हैं। कौन कौन से हैं वो अधिकार, उसके बारे में तो हम जरूर डिस्कस करेंगे। अब उसमें सबसे पहले जो अधिकार आता है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको हम सबसे पहले लेंगे। सबसे पहला कौन सा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा अधिकार है? जीवन का अधिकार। ठीक है ना, जीने का अधिकार सबसे बड़ा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिकार है। तो ये जो आपका अधिकार है, जीवन का अधिकार, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और फॉरमोस्ट, सबसे जरूरी अधिकार है। तो ये भी हमको प्राकृतिक रूप से नेचुरली जन्म के साथ में मिलता है। दूसरी बात करते हैं राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात की जाती है। सिमिलरली स्वतंत्रता का अधिकार भी हमको जन्म के साथ में मिलता है। और फिर उसके बाद में देखो, हम सब कुछ बेसिक चीजें के बेसिक अधिकारों के बारे में बात करेंगे। वो सारे बेसिक्स अधिकार सिर्फ हम 3 लेंगे। ठीक है ना, लेकिन इन्हीं तीनों अधिकारों से आपके हर अधिकार इन अधिकारों से निकलते हैं। तो हमारा हो गया जीवन का अधिकार, फिर उसके बाद में राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार, और इसके साथ में हम बात करेंगे संपत्ति के अधिकार के बारे में भी जरूर बात करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि मनुष्य जीता है, जीने के लिए उसको जीने का अधिकार उसका सबसे पहले प्रोटेक्ट हो, सेफ गार्ड हो। फिर उसके बाद में उसको स्वतंत्रता चाहिए, लिबर्टी चाहिए। लिबर्टी में सब तरह की स्वतंत्रता के बारे में हम बात कर सकते हैं, चाहे स्पीच ऑफ फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन, आपके व्यूज आप प्रेस के थ्रू, मीडिया के थ्रू, जैसे भी आप रखना चाहते हो, रखने का अधिकार एक ह्यूमन बीइंग को होना चाहिए, और ये प्राकृतिक रूप से हमको जन्म के साथ मिला है, ऐसा कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स सोचते हैं। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, ये संपत्ति का अधिकार भी प्राकृतिक रूप से ही हमको ये ईश्वर प्रदत्त है। ठीक है ना, ईश्वर ने हमको प्राप्त किया है। तो ये 3 अधिकार हैं जिनके बारे में बात करते हैं कि ये सारे के सारे प्राकृतिक अधिकार है। जब हम ये प्राकृतिक अधिकार ही मान के चलते हैं इन अधिकारों को, तो ये भी इस बात से स्पष्ट हो जाता है, जब ईश्वर ने, जब प्रकृति ने हमको, जब नेचर ने अधिकार हमको दिए हैं, तो फिर इस संसार के अंदर किसको इन अधिकारों को छीनने की ताकत होनी चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल किसी के पास नहीं होनी चाहिए। तो बात यही करने वाले हैं। ठीक है ना, ये नेचुरल राइट्स है। रूलर, कोई देश का शासक या कोई सरकार, ये इन प्राकृतिक अधिकार जो हमको 3 अधिकारों की मुख्य रूप से हमने बात की, इनको कोई अलग मनुष्य से, ह्यूमन बीइंग से अलग नहीं कर सकते। राइट,
क्योंकि हमको प्राकृतिक रूप से मिले हैं और प्रकृति ने जो देन दी है वो किसी एक ईश्वर की बनाई हुई कृति दूसरी कोई इंसान के हाथ में नहीं है उन प्राकृतिक अधिकारों का हनन करना। चाहे सरकार हो सकती है, कोई भी सरकार हो सकती है, उनके अधिकार क्षेत्र से ये बाहर होती है। लेकिन ये तो हम बात कर रहे हैं नेचुरल राइट्स की, प्राकृतिक राइट की। लेकिन आप आज के दिन ये पद्धति, ये पॉलिटिकल विचार ज्यादा रिलेवेंट नहीं है समाज के अंदर, इसको बहुत ज्यादा तवज्जो इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, क्योंकि हम प्रकृति नाम की चीज को अगर साइंटिफिकली लेते हैं तो उसको ही स्वीकार नहीं करते। ठीक है ना, कि कोई ईश्वर नाम की भी कोई एक एग्जिस्ट करता है, कोई ईश्वर की कोई एक शक्ति है जो इस संसार में एग्जिस्ट करती है। बहुत सारे साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू अपने अपने रखते हैं कि ऐसी कोई शक्ति नहीं है, दैव शक्ति नहीं है जिसको हम ईश्वर के नाम से पुकारें। तो अगर जब हम प्रकृति को या नेचर को ही चैलेंज कर रहे हैं, ईश्वर को ही नहीं मानते, तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त अधिकारों का समाज में उतना स्वीकार्य होना भी संभव नहीं रहता है जितना। ठीक है ना, तो जब हम इनको यही कह दिया कि भाई ये प्राकृतिक अधिकारों की जो बात करते हैं ना, ये ऑब्सोल्यूट है, आज के दिन इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, तो फिर किस चीज का इंपॉर्टेंस? ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग ने क्या किया, ठीक है भाई, इसको आप अगर प्राकृतिक अधिकार नहीं मानते हो तो इसको ह्यूमन अधिकार, तो ह्यूमन राइट्स तो मान सकते हैं हम, यानी कि मानव अधिकार, वो सारे अधिकार जो ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए आवश्यक है, उनको मानव अधिकार के नाम से हम ले सकते हैं। तो ठीक है ना, अब हम प्राकृतिक अधिकारों को मानव अधिकार के रूप में लेते हैं जिसको समाज, सरकार सबको स्वीकार्य होगा। ठीक है ना, तो ये प्राकृतिक अधिकारों के विचार का इस्तेमाल राज्य या सरकार के स्वेच्छाचारी शक्ति के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किया जाती है। जो हम प्राकृतिक अधिकारों की जब भी बात करते हैं ना, थोड़ा उसको कंक्लूड कर देते हैं, तब हम कब करते हैं, जब राज्य सरकार या फिर कोई भी सरकार, सरकार की, गवर्नमेंट की कोई मशीनरी, ठीक है ना, जब किसी के अधिकारों का स्वेच्छा सारी शक्ति से, अपनी शक्ति के साथ में किसी के अधिकारों का हनन करते हैं, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए, इंडिविजुअल की लिबर्टी के लिए हम प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हैं, क्योंकि जब प्रकृति ने दिया है तो कोई शासन की सत्ता हमसे छीन नहीं सकती। ठीक है ना, अभी आप राइट टू प्रॉपर्टी की बात कर सकते हो। आज के दिन कितने सेफ हैं आपके अधिकार, जिसको आज हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार कहते हैं, कितने सेफ और सुरक्षित है। आज की ही आप जो मीडिया की न्यूज है उससे अंदाजा लगा सकते हो कि फिल्मी दुनिया की एक अभिनेत्री करना क्या है, रनावत, हाँ रनावत, उनके जो राइट टू प्रॉपर्टी है और फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसको उन्होंने कुछ किसी सरकार के खिलाफ अगर कुछ बोला है तो शी हैज द फ्रीडम टू एक्सप्रेस और हर ओपिनियन, उनको अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है ना, और उन्होंने उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हुए कुछ शब्दों को बोला, और उसकी वजह से आज उनका राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको हम हमारे देश में तो ठीक है वो अपना आज लीगल राइट है, उसके लिए एक समस्या, क्वेश्चन खड़ा हो गया, प्रश्न खड़ा हो गया, और उनकी जो मुंबई के अंदर जो प्रॉपर्टी है उनके ऊपर बिल्डोजर चला दिया गया। तो आज कितने अधिकार रिलेवेंट है, यानी कि सरकार अपनी स्वेच्छाचारी शक्ति का इस्तेमाल करेगी जब जब हमारे, अगर इन अधिकारों का प्रोटेक्शन, सेफगार्ड कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होगा। वो अलग बात है कि अगर सरकार के सामने कोर्ट नाम की चीज नहीं होती तो शायद आज वो उनका मकान या ऑफिस जो रानावत का है, अभिनेत्री का है, वो शायद ही बच पाता, क्योंकि उसको तहस नहस कर दिया जाता। वो अलग बात है कि फिर द पीपल हैज, जो उनकी तरफ से कुछ लोग हैं, वेंट टू द कोर्ट फॉर फाइलिंग द पिटीशन,
और उसके ऊपर स्टे ऑर्डर मिल गया। तो ये तो बात हुई उनकी, ठीक है ना। वो एक आपको एक क्योंकि रिलेवेंट था आपकी अभिव्यक्ति की आजादी और प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मैंने आपको बताया कि सरकार किस तरह से अपनी स्वेच्छाचारी शक्तियों का इस्तेमाल करती है, और ये तो न्याय से कार्य कर रहे हैं। न्यायालय हमारे देश में मौजूद है जो स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। अगर ये भी सरकार के नियंत्रण में हो जाए, अधीन हो जाए, तो एक इंसान के मौलिक अधिकार, जीने का अधिकार तक यहाँ पर मुश्किल हो सकती है। ये तो बात की मैंने महाराष्ट्र की। तो हाल के वर्षों में मानव अधिकार शब्द का ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है। वो मैं बात कर रहा था कि जो नेचुरल राइट्स है, प्राकृतिक ईश्वर के द्वारा प्रदत्त राइट है, अधिकार है, उनकी बहुत ज्यादा आज के दिन स्वीकार्य नहीं है। तो मानव अधिकार, व्हाट आर दी ह्यूमन राइट्स, इसके लिए जो टर्म है, ये नेचुरल राइट्स से ज्यादा ह्यूमन राइट्स का आजकल इस्तेमाल हो रहा है, करते जा रहे हैं। अजम्पशन क्या है बिहाइंड ह्यूमन राइट के बारे में, क्या सोचा जाता है कि that all persons are entitled to certain things simply because they are the human beings। अब ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, थोड़ा सा हम उसको एक्सप्लेन ही कर देते हैं कि कुछ अधिकार, कुछ दावे एक इंसान को दिए हैं बिकॉज दे आर द ह्यूमन बीइंग। कुछ अधिकार दिए गए हैं। assumption behind human right is that all persons are entitled to certain things। उनको कुछ अधिकार हैं simply because they are the human being। तो कौन कौन से हो सकते हैं? सभी व्यक्ति समान हैं, ठीक है ना, एवरीबॉडी इज इक्वल, सब व्यक्ति समान हैं, और सभी को अपनी अपनी संभावनाओं को तलाशने का क्या एक इंसान कर सकता है, बराबर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। जब हम बोलते हैं कि एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर द लॉ एंड देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ किसके, रिलीजियन, कास्ट, रेस, सेक्स, स्पेस, बर्थ ऑफ, और इनमें से कोई एक, ठीक है ना, किसी भी आधार पे सब लोग अगर मनुष्य बराबर है, तो हम किसी के साथ इन आधारों पर जिसके बारे में मैंने चर्चा की, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है ना। और जब भेदभाव नहीं कर सकते तो हम चैलेंज कर सकते हैं। अगर किसी के साथ में कोई इस तरह का वायलेशन होता है, उनके मौलिक अधिकार या कोई भी अधिकारों को छीना जाता है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, या सेक्स के आधार पर, या फिर और किसी आधार पर, रेस के आधार पर, तो हम इसके अगेंस्ट में हम कोर्ट में जा सकते हैं, पिटीशन फाइल कर सकते हैं, रिट पिटीशन डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी व्यक्ति समान है और पूरी संभावना को साकार करने के अवसर मिलेंगे सभी को। अब हम इंटरनेशनल लेवल पे क्या प्रयास किए गए हैं अधिकारों के बारे में, ठीक है ना। अभी तो हम अपने देश की बात कर रहे थे, या फिर अधिकार हमने बात की कि भाई अधिकार आते कहां से हैं। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए गए, ह्यूमन डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट, ठीक है ना। अब यूएन ने भी अपनी तरफ से ह्यूमन राइट का डिक्लेरेशन किया, ठीक है ना, घोषणा की कि भाई दीज आर द ह्यूमन राइट्स और इट शुड बी प्रोटेक्टेड बाय द एवरी नेशन। वो अपने राज्य के अधिकार क्षेत्र में हर सरकारें इन अधिकारों का प्रोटेक्शन, सुरक्षा के, सेफगार्ड के इंतजामात करेगी, ठीक है ना। तो इसमें वर्ल्ड कम्युनिटी ह्यूमन राइट्स को कैसे तैयार किया होगा, वर्ल्ड जो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स की बात करें सभी के लिए, विश्व के सभी देशों के लिए, तो कैसे तैयार किया होगा? वर्ल्ड की कम्युनिटी में जो सब में एक एग्रीमेंट हुआ होगा, सभी इस बात पे राजी होंगे, यस दीज आर द राइट्स विच आर द बेसिक फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, जरूरी है। तो बीइंग इंपॉर्टेंट फॉर द लीडिंग ए लाइफ। अब ये सारे अधिकार जिसकी बात कर रहे हैं हम, ह्यूमन यूनिवर्सल ह्यूमन डिक्लेरेशन, ठीक है ना, यूएन डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। अब वो क्या है, वो एक इंसान को डिग्निटी और रिस्पेक्टफुल लाइफ जीने के लिए जरूरी है। वो सारे के सारे अधिकार हैं, वो हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। द नोशन ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स। अब जब मानव अधिकार की बात आ गई, ठीक है ना, ह्यूमन राइट्स की जब ये अवधारणा ही आ गई, तो इस अवधारणा का एक सपोर्ट लेते हुए, जब मनुष्य सब बराबर है तो कोई नौकर नहीं हो सकता, किसी को जबरदस्ती आप स्लेवरी नहीं करा सकते, किसी से जबरदस्ती आप बेगार नहीं रख सकते, उसे बगैर पेमेंट के काम नहीं करा सकते। तो अगर ये सभी का तो सहारा लेकर फिर कोई भी सरकार
अपने देश में एबॉलिश करती है। किसको? स्लेवरी को एबॉलिश कर सकती है, ठीक है ना। नोशन ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे तो स्लेवरी को एबॉलिश किया जा सकता है, ठीक है ना, किया भी है। अब बहुत सारे चलते और अधिकार ऐड होते जा रहे हैं, नए नए अधिकारों की बात की जाती है, ठीक है ना। एलजीबीटी के अधिकार, गेज के अधिकार के बारे में मैं काफी चर्चा करता हूँ, और साथ ही साथ कुछ ह्यूमन बीइंग के लिए जो लिस्ट है वो भी मैं थोड़ा सा आपके साथ में शेयर कर लेता हूँ। सोसाइटी बहुत सारे वक्त के हिसाब से बहुत सारी सोसाइटी के सामने बहुत सारी चैलेंजेस फेसेस कर रही है समाज, ठीक है ना। तो न्यू चैलेंजेस हैं, नई सारी थ्रेट्स हैं, जैसे कि बात करें प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करते हैं कि प्राकृतिक वातावरण को बचाने की बात होती है, चाहे उसमें आप क्लीन एयर ले सकते हो, वाटर की बात हो सकती है, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर सकते हो। दिस आर दी दिस इज यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है ना। चाहे आपका स्वच्छ जल हो, स्वच्छ वायु हो, और फिर या फिर सस्टेनेबल एक टिकाऊ विकास की बात करें। टिकाऊ विकास क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट या ज्योग्राफी के अंदर अच्छी तरह से जान चुके हो। फिर हम इन अधिकारों को लेके, चाहे राइट टू लाइवलीहुड की बात करें या राइट टू चिल्ड्रंस की बात करें, बच्चों के अधिकारों की बात करते हैं, यहाँ तक कि आजकल तो हम फीटस के अधिकार, गर्भावस्था में जो शिशु है उसके अधिकारों की बात करते हैं, क्योंकि उसके अधिकारों की अगर बात नहीं करेंगे तो फिर उनको बचाना स्वाभाविक संभव नहीं होगा। तो कुछ कानून लेके आने होंगे ना, तब हम उनके अधिकारों की बात करेंगे, तब तो कोई ऐसे कानून बात कर सकते हैं। उसको भी, जो फीटस पल रहा है, माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, उसके भी अपने अधिकार है, उसको जिंदगी जीने का अधिकार है। तो हम उनकी जिंदगी को जबरदस्ती नहीं छीन सकते। तो उसी को लेके फिर आपके मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ कानून बने होंगे, ठीक है ना, कब तक टर्मिनेट करा सकते हैं, कितने मंथ का फीटस होना चाहिए, वो और 10, तो ठीक है ना, बहुत ज्यादा इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि अधिकारों की लिस्ट बढ़ती जा रही है रोजाना। आप देखोगे कि अधिकार, डिग्निटी, लाइफ, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ठीक है ना, और फिर आपका सूचना के अधिकार के साथ में कुछ प्राइवेसी का अधिकार भी आपके फंडामेंटल राइट्स के अंदर में इंक्लूड कर दिया गया। जीवन का अधिकार, वेजेस पाने का अधिकार, और जितने भी इकोनॉमिक की बात करते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रखने के लिए, क्योंकि बिकॉज human being needs to develop physically, mentally, socially, culturally। तो अगर ये सारे विकास करना है इंसान को, तो इन सभी अधिकारों की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ हमने बात की कि कहाँ से अधिकार आए, ठीक है ना, नेचुरल राइट से लेके ह्यूमन राइट्स की बात की, और ह्यूमन राइट्स का यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन की बात की यूएनओ की तरफ से, और फिर जो लिस्ट किस तरह से ऐड होती जा रही है, राइट। तो आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।